तो दीर्घवृत्त में कल हम बता रहे थे आपको, जरा ध्यान दीजिएगा कि ओमे ए और बी दो को पर ध्यान देवे के बाद जब ए इज ग्रेटर देन बी होगा तो चित्र आपका कैसे हम बना रहे थे, ऐसे बना रहे थे, उसका x अक्ष पे ज्यादा प्रसार होगा ना हो। तो जब ऐसे प्रसार होगा तो उसका नाभि यहाँ पर होगा, नियता यहाँ पर होगा, ये आपका शीर्ष हो गया, ये आपका दीर्घ अक्ष और ये आपका लघु अक्ष न हो, ये इसका नाभिलंब कहलाता है। तो जब ए का मान बी से बड़ा रहेगा तो चित्र ऐसे बनेगा। लेकिन अब हमको पढ़ना है जब बी का मान ए से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, यानी ए छोटा हो जाए और बी बड़ा हो जाए, तब चित्र कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। तो जब ये रहेगा तब इसका चित्र साथियों अब चला जाएगा किस अक्ष पर, वाई अक्ष पर, यानी कि अब ये चित्र आपका ऐसे बन जाएगा ना हो। देखिए ये आपका है वाई अक्ष, ये आपका है एक्स अक्ष, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ए कहा जाता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बी कहा जाता है। तो ये बताइए अब कौन बड़ा है, बी बड़ा है और ये क्या है, छोटा है, यानी कि बी इज ग्रेटर देन ए। तो जब आपका दीर्घवृत्त वाई अक्ष पे चला गया, ऐसे चला गया, तब इसमें क्या परिवर्तन होगा। तो ये बताइए जब ऐसे बनेगा तब नाभि आपका यहाँ पर आ जाएगा, एक नाभि यहाँ और एक नाभि यहाँ, ये यश हो गया, ये यश डैश हो गया, यहाँ एक शीर्ष हो गया, एक शीर्ष इधर हो गया। तो एक एक कॉल जी चाहे वही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये था क्या, ए और ए डैश ना हो। ये बताइए ध्यान दीजिए जी, नियता आपका इधर अब हो जाएगा, नियता आपका इधर हो जाएगा उसके ठीक सामने। तो ये बताइए आप लोग सूत्रवा एकदम सेम वही लगेगा सर, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। और इस तरह का जो समीकरण होगा उसका जो है समीकरण ये हो जाता है वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर कितना, एक्स के जगह पे वाई हो जाएगा और वाई के जगह पर एक्स हो जाता है। तो अब जो यहाँ पर आपका जो नाभि होगा वो समझिए क्या हो जाएगा, नाभि अब चला आया किस पर, अगर चाहते हैं कि वही सेम सूत्र हो, उसमें कोई बदलाव न हो, तो ध्यान दीजिए हम जो लिख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। आपका जो नाभि है पहले जब एक्स अक्ष पे था तो उसको क्या लिख रहे थे, नाभि का लिखा था वजह यही कामा जीरो, यही कामा, यहाँ पर लिखेंगे 0 कामा ए, इधर वाला क्या लिखेंगे माइनस ए, ऊपर है तो प्लस है, नीचे है तो ए को सी भी कहा जाता है, यानी कि 0 कामा सी आई का हो जाएगा 0 कामा माइनस सी। आपका जो शीर्ष है उस शीर्ष को पहले आप क्या लिख रहे थे, अगर इस पे हम लिख रहे थे तो शीर्ष को क्या लिख रहे थे, ए कामा 0 ना, तो ऐजा लिख दो 0 कामा, ऐजा का लिख दो माइनस ए, यानी ए का मान जो आएगा जैसे पहले हम निकालते थे वही ए का मान इसमें ला करके क्या कर दीजिएगा, रख दीजिएगा। तो उसी के रूप में कि आपको सूत्र अलग टाइप का न लगे। अब चलिए नियता का समीकरण क्या लिख रहे थे, नियता का समीकरण पहले नियता जो आपका था वो वाई अक्ष के समांतर था, अब किसके समांतर हो गया, एक्स अक्ष के समांतर हो गया। तो एक्स अक्ष के समांतर रहेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है बोलिए, y बराबर 0। नियता का समीकरण क्या लिखा गया था बोलिए, एक्स वाई अक्ष के समांतर था तो एक्स बराबर ए लिखे थे, वाई अक्ष इसके समांतर रहेगा इधर, एक्स अक्ष के समांतर रहेगा तो y बराबर ए, इधर वाले का माइनस ए हो जाए। अब जरा बताइए, देखो ये 3 को खाली बदली, देखा जाए नाभि वाला सूत्र बदली, शीर्ष वाला बदली या नियता वाला, बाकी एक को सूत्र नहीं बदलेगा। जब ये वाई अक्ष पे चला गया तो ये बाद में चला गया, अब पहले वाला 0 हो जाएगा, शीर्ष भी आपका वाई अक्ष पे चला गया तो पहले 0 हो जाएगा, बाद में ए हो जाएगा, यानी जो पहले होता था वो कहाँ हो गया, बाद में। अब जरा बताइए फिर इसके बाद आपका होता था नाभियों का बीच का दूरी,
नाभियों के बीच की दूरी का सूत्र क्या है? तो दोनों को जोड़ देते थे, 2AE हो जाता था और चाहे 2C हो जाता था, यही ना। अब दीर्घ अक्ष ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई क्या हो जाएगा? 2A, आई का हो जी 2B। इसके बाद नियताओं का बीच का दूरी क्या लिखते थे? नियताओं का बीच का दूरी A/E, इधर भी A/E, तो दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो जाता था? 2A/में। इसके बाद ये क्या कहलाता था? नाभिलम। नाभिलम का सूत्र बताइए, 2B² तो सारा और सूत्र वही रहेगा, सेम टू सेम, बदलेगा केवल शीर्ष का, नाभि का और नियता का। तो उसमें भी क्या बदल रहा है? यहाँ यक्ष था, वाई हो गया। ये जो आपका निर्देशांकवा था नाभि और शीर्ष का, तो उसमें जो ए पहले होता था वो बाद में हो गया, क्योंकि वाई अक्ष पे चला गया तो पहले वाला 0 हो जाएगा। तब बस बाद में कर दिया गया और पहले 0 हो गया है। तो सेम वो उसी तरह का सूत्र है, उसमें बहुत कोई बदलाव नहीं है। तो इसको भी जरा आप लोग बना लीजिए।